नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की बड़ी खबर है, डराने वाली खबर है, अनडेमोक्रेटिक खबर है। प्रशांत कनौजिया मेरे एलुमनाई भी हैं, पत्रकार भी हैं और लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आवाज़ उठाते हैं, सशक्त आवाज़ हैं। पहले भी यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। एक बार फिर से आज आधा से एक घंटा पहले उनके दिल्ली स्थित घर से यूपी पुलिस ने उठा लिया है। क्यों उठाया है अभी तक नहीं बात की गई। प्रशांत को सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद जमानत मिली थी। तो देखिए कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले संजय सिंह पर भी 6-7 एफआईआर हुए थे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं तो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, लेकिन इसमें नैतिक जिम्मेदारी है उस समाज की जिसकी वो बात कर रहे थे, जिसकी आवाज़ उठा रहे थे, जिसके लिए वो लड़ रहे थे। उनको इसके तौर पे बात करनी पड़ेगी, उनके गिरफ्तारी के खिलाफ बात करनी पड़ेगी। तो ट्विटर पर आप ट्रेंड करा सकते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा सकते हैं कि आखिर एक पत्रकार के तौर पे ट्वीट को लेकर आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यूपी पुलिस ने एक बार फिर से प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया, ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, अमित शाह जो हैं वो एम्स में भर्ती हैं। रात के 2 बजे एम्स में उनको भर्ती कराया गया था। कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और लेकिन सवाल पैदा होता है कि जब सब कुछ ठीक है तो रात के 2 बजे क्यों गया। वैसे हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अच्छा हो जाएं। आरोग्य सेतु ऐप भी है उनके पास, ठीक हो जाना चाहिए। गृह मंत्री हैं, कोरोना इन्फेक्टेड हुए थे। और तीसरी बड़ी खबर है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ ट्रांसफ़र करने का निर्देश देने से एससी का इनकार। मतलब एनडीआरएफ जो है, जो कि डिजास्टर मैनेज सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड्स में आई दान की राशि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष एनडीआरएफ में जो है ट्रांसफ़र करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। पहले जो जानकारी मिल रही है उसमें 5 दिनों में 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में आए थे। पीएम केयर फंड्स जो है उसका ऑडिट भी नहीं होना है, कहना है कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है। प्रधानमंत्री जी तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्राइवेट ट्रस्ट चलाते हैं, बड़ा इंटरेस्ट है उनका प्राइवेट में। प्राइवेट रेलवे, बीएसएनएल और एयर इंडिया के जिस तरह से कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया, बरखा नौकरी से हटा दिया गया है। तो पीएम केयर फंड्स पहले पीएम रिलीफ फंड के नाम से ऑलरेडी एक बनी हुई थी जिसमें लोग चंदा देते थे, उसका बाकायदा सीएजी ऑडिट करती थी, उसकी वेबसाइट पर एक एक पैसे का हिसाब होता था। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री को ये पसंद नहीं है। जो पहले आधार कार्ड के खिलाफ थे वो आधार कार्ड लागू कर रहे हैं, जो पहले एफडीआई के खिलाफ थे वो एफडीआई लागू कर रहे हैं, जो लोकपाल की मांग कर रहे थे वो अब पीएम केयर फंड्स बनाते हैं। मतलब आपके देश का प्रधानमंत्री जो है वो प्राइवेट ट्रस्ट बनाता है। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से है। तो जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हमें हमेशा स्वैच्छिक रूप से एनडीआरएफ में दान दिया जा सकता है, इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई अस्थायी रोक नहीं है। इस बेंच में न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह भी शामिल थे। टॉप कोर्ट ने यह फैसला गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर याचिका के बाद सुना, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बीजेपी बोली कांग्रेसियों की कुटिल चाल को लोग लगा झटका। क्या है पुराना। दरअसल 17 अगस्त को राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड्स को लेकर छपी खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया था। लिखा था, पीएम केयर राइट टू इम्प्रोबिटी, यानी प्रधानमंत्री बेईमानों के अधिकारों की चिंता करते हैं। नड्डा ने उसी पर पलटवार करते हुए सोमवार को बयान जारी किया, आरोप लगाया कि राहुल ने पीएम केयर से संबंधित एक भ्रामक खबर फैलाई, जनता को गुमराह किया। तो ये पीएम केयर फंड्स को लेकर लगातार खबर है और शुरू के 5 दिनों में ही 31 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड्स में आ गए थे। इसकी आगे की जानकारी जो है वो देने से मना कर दिया गया है। पीएम केयर फंड्स में 2000 करोड़ रुपए मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर की सप्लाई में इस्तेमाल किए गए, ये कहना है। पीएम केयर फंड्स का डाटा सरकार ने इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस डाटा के मुताबिक पीएम केयर फंड्स के शुरुआती 5 दिनों में ही 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड इकट्ठा हो गया था। हालांकि सरकार ने वेबसाइट पर दी गई जानकारी में उसके बाद का डाटा साझा नहीं किया है। सरकारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में पीएम केयर्स फंड्स के तहत कुल 3076 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जिसमें से 39.68 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा भी मिले हैं। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे है, रजिस्टर्ड है। तो पीएम केयर फंड जो है वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ है
और कहना है कि पीएम केयर्स फंड में से 2000 करोड़ रुपये मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पताल के लिए वेंटिलेटर्स की सप्लाई में इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। आप सोच सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का क्या स्थिति है इस देश में। और अमित शाह 3 दिन से थकान महसूस कर रहे थे, एम्स में भर्ती हैं। और एलजीपी अध्यक्ष को बच्चा मानते हैं नीतीश। चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार से नाखुश हैं। और शाहीन बाग आपके आरोप पर गुस्साए प्रदर्शनकारी, कहा फिर शुरू होगा सीए का विरोध, संविधान बचाने की लड़ाई। और इन 11 वजहों से के चलते भारत से हार जाएगा चीन। तो आमिर खान को लेकर जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है उसको लेकर भी बात हो रही है। आमिर खान टर्की गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री की जो उनकी पत्नी है उससे मिले थे, उस पर भी विस्तार से खबर बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर चल रही है, तो ये यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग को कोरोना, दिल्ली में इसी हफ्ते आएगी सीरो सर्वे की रिपोर्ट। तो यूपी के 2 मंत्री की मौत हो चुकी है, अब एक और मंत्री को कोरोना आ गया है। और पीएम केयर्स फंड्स को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि उसकी पैसे से लोगों की मदद की जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को टाल दिया है। तो अब सारे अच्छे फैसले और सरकार के पक्ष में जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ही आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी। और कुछ और जो सोशल मीडिया पर वायरल खबर है, मैं चाहता हूँ उस पर मैं आपसे बात करूँ, जो बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक एक खबर का मैं विश्लेषण करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। कश्मीर में सबको ज़मीन चाहिए, कश्मीर में सबको घर बनाने देना चाहिए, ये बात कहने वाली बीजेपी ने कश्मीर में सबको घर चाहिए, कश्मीर में सबको घर बनाना चाहिए, दिल्ली में सबका इलाज होना चाहिए, महाराष्ट्र में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि इत्यादि जैसी बातें करने वाली भाजपा सरकार ने। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ एमपी के लोगों को नौकरी मिलेगी। मतलब मध्य प्रदेश जो है इस देश का हिस्सा नहीं है, वो कहीं बाहर का हिस्सा है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी किस तरह की राजनीति खाती है। वो रेस्ट ऑफ इंडिया में गाय उसके लिए माता है, वो बीफ बैन करती है। किरण रिजिजू जो है वो खुद कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ। वो जम्मू कश्मीर में सबको घर चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में भाई लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में सबको ज़मीन देनी है। तो आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं बीजेपी किस तरह से राजनीति करती है। और प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हो गई है। संगप्रिया सांगवान ने ट्वीट किया है, कृष्णकांत ने इसको ट्वीट किया है। और ये एक शख्स हैं जो मुस्लिम समाज के थे, जो कि शामिल थे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखिए ये सबको, और ये सबको इस्लामोफोबिया का सर्टिफिकेट देते हैं, ये शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बाढ़ पीड़ितों के लिए दौरा से मिल रहे हैं और खुद बाढ़ पीड़ितों से जाके मिल रहे हैं। यूपी में जिस दलित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई थी, उनकी पत्नी ने कहा है कि उनको इंसाफ चाहिए। तो सोचिए कि एक एप्पल ग्रुप के अधिकारी की हत्या होती है तो करोड़ों मिलता है, लेकिन एक दलित समाज के सरपंच की हत्या हो जाए, दिन दहाड़े गोली मार दी जाए, न तो ये समाज खड़ा होता है और न सरकार कुछ करती है। तो आप भी, मैं कह रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लाचारी, बेबसी और अपराध उन पर जो होता है, उन पर जो जुल्म होता है, उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार है। क्योंकि अभी भी हम लोग खड़ा होना नहीं सीख रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग अपने अधिकार के लिए खड़ा होते हैं। प्रधानमंत्री का वीडियो तस्वीर बार बार शेयर हो रहा है जिसमें उनके 15 अगस्त के भाषण के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए थे, एसी लगाए गए थे। और फेसबुक इंडिया की जो फेसबुक इंडिया साउथ और सेंट्रल एशिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अखी दास जो हैं, अखी दास को आप लोग जानते हैं। अब साफ हो गया कि फेसबुक जो है वो जातिवादी है। उसके लोग देखिए किस तरह से जुकरबर्ग को हाफ पैंट में दिखा रहे हैं। और फेसबुक यही अखी दास मैडम है, फेसबुक वाले अखी दास की बहन जेएनयू की एबीपी की सदस्य रसीम दास है। और खेत बटाई पर दिया तो 18% जीएसटी। और एर्दुगन से गले मिलते आमिर, ये देखिए पीएम जिस प्रधानमंत्री से मिले, इनकी पत्नी से आमिर खान मिले थे, इसके लिए यहाँ की मीडिया उनकी आलोचना कर रही है। प्रधानमंत्री भी उनसे मिल के आए हैं। और अतुल तिवारी ने अखिदास को लेकर लिखा है कि एक पत्रकार पर उन्होंने, अवेश तिवारी पर उन्होंने केस दर्ज कराया है। ये है वो अखिदास जो हमारे आईटी मिनिस्टर के साथ हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के साथ हैं। और मैडम ने खुली छूट दे रखी है फेसबुक को, और आपके और हमारे पोस्ट हटाए जा रहे हैं। एयर इंडिया और बीएसएनएल के कर्मचारियों को भी आज़ादी मुबारक हो, घर पर रहें, आत्मनिर्भर बने और मंदिर निर्माण में सहयोग करें। और सबसे ज़्यादा ये तस्वीर फेसबुक पर वायरल हो रही। सोचिए मेरा यूट्यूब पर पिछले
पिछले 5-6 महीने से ऐड नहीं आता है। लाचार हो गए हम लोग, बेबस हो गए, सब पर लिख दिया। मेरे वीडियो पर तो एकदम ऐड नहीं है, क्योंकि लोग उसको देखते हैं। तो सोशल मीडिया कितना ज़्यादा सरकार के कब्जे में है और जातिवाद के कब्जे में है, और इसीलिए देखिए किस तरह से उसका जनेऊ पहना दिया गया है फेसबुक को। फेसबुक भी आरएसएस का जनेऊ निकला, तो लोग इसको बहुत शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी लोग शेयर कर रहे हैं, किस तरह से जो जिनसे आमिर खान मिले हैं वो अपने प्रधानमंत्री को इग्नोर कर, फर्स्ट लेडी टर्की जो है जिससे आमिर खान मिले हैं, एक 15 अगस्त का है। देखिए योगी और प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लेके भारत माता की, जो आरएसएस वाली भारत माता हैं, उनकी तस्वीर के साथ ये बहुजनों की भारत माता जो है वो गरीब लाचार बेबस है, जो गाय भैंस पालते हैं। ये सिर्फ सवर्ण समाज की भारत माता है। सत्यमेव जयते मारा गया, जाओ उठाओ। सोचिए आजम वो जब सत्यमेव जयते की हत्या हुई थी तो साफ साफ उसने फ़ोन करके कहा कि मैंने मार दिया है, तुम इसको उठा के ले जाओ, क्योंकि वो गलत फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रहे थे। और मतलब क्या कहा जाए आपको, मतलब यूपी वैसे देश का नाम बताइए जहाँ एक व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है। और फेसबुक को लेकर ये हुआ, आपके यूरेशियन तमाम लोग, ये देखिए सुधीर चौधरी परवेज़ मुशर्रफ से मिल रहे हैं, तो आमिर खान के मिलने पर सवाल उठाने वाले लोग खुद पाकिस्तानी राष्ट्रपति से मिल रहे थे सो उन पर भी सवाल उठना चाहिए। तो फेसबुक ने आपको धोखा दिया, इसको लेकर लोग लगातार पोस्ट लिख रहे हैं। और मोहम्मद साद अभी दिल्ली, ये देखिए मोहम्मद साद अभी दिल्ली पुलिस को मिल नहीं पाए, और शाहीन बाग के आयोजक भाजपा में शामिल हो चुका है। अमित शाह जिस करंट की बात कर रहे थे वो दरअसल भक्त मंडली को लग रहा है। और ये देखिए एक और फोटो शेयर हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सबकी कब्र खोदी जाती है। पाकिस्तान, आमिर खान इज़ बीइंग ट्रोल्ड, ओके, ले पिक्चर ऑफ पैट्रियोट अक्षय कुमार विद पाकिस्तानी एजेंट। ये देखिए पाकिस्तानी एजेंट के साथ अक्षय कुमार की फ़ोटो जो है। विनोद कापनी ने लिखा है, कौन किससे मिला, किसने क्या कहा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आजकल यही हो रहा है। तो ये तमाम है। और ये देखिए तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया के तमाम हेड हैं। अखीदास वो प्रधानमंत्री के साथ हैं, मार्क जुकरबर्ग अखीदास के साथ है। तो सोशल मीडिया पर किस तरह से सवर्ण समाज का कब्जा है उसको समझ सकते हैं, उनको यहीं नौकरी मिलती है। और ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और प्रशांत कनौजिया की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो लगातार सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक बहुजनों की गिरफ्तारी होती रहेगी और कब तक आप लोग चुप रहेंगे। कल पुलिस का मन होगा मुझे भी उठा के जेल में बंद कर देगी, तो आप बहुजन समाज के हैं तो आप पत्रकारिता भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की हालत है इस देश में, और बहुजन समाज के रास्ते तो देश मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, लेकिन सरकार गटर की सफाई के लिए सफाई कर्मियों के सुरक्षा उपकरण, 2 दशक में गटर में घुसकर 1700 गरीब, एक भी जिम्मेदार को सजा नहीं। 2 दशक में 1700 वाल्मीकि समाज के लोग गटर में घुसकर गरीब समाज के लोग मरे हैं, और सफाई कर्मचारी की मौत हुई है, और आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या हालत है। और प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फॉलोअर घोटाला ये है या नहीं है तो पता नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक है कि जिन लोगों के 45 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं उन्हें 15 घंटे में 11 ही रिट्वीट क्यों आते हैं। ब्लू टिक घोटाले के बारे में तो आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर ये अपमानित ओपिनियन मेकिंग घोटाला है। कास्ट ट्विटर, तो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इसके सबके जो अधिकारी हैं भारत के वो सवर्ण समाज से हैं, खासकर ब्राह्मण समाज से हैं, और वो घोटाला करते हैं। तानिया यादव ने पत्रकार पीके कनौजिया को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके दिल्ली से गिरफ्तार किया, वजह स्पष्ट नहीं है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो उस प्रशांत कनौजिया को खबर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आप भी खबर ट्वीट कीजिए। और आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन भोपाल में घर नहीं, नौकरी नहीं कर सकते हैं, ये कहना है। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, जॉब्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर एवरीवन बट जॉब्स इन एमपी एक्सक्लूसिवली फॉर पीपल फ्रॉम एमपी, नो सरप्राइज देयर। तो ये है बीजेपी की राजनीति। और ओबीसी के लोग जो है वो लगातार धरना प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है जो खुद अपनी हियरिंग, कोर्ट बंद है, न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, कोर्ट बंद है, वो खुद ऑनलाइन हियरिंग करते हैं, ऑनलाइन फैसले सुना रहे हैं, और छात्रों को कह रहे हैं कि आप नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम आपको देना होगा। सोचिए कि 50,000 से ज़्यादा मरीज आज भी कोरोना के आए हैं। तो ये है आपके सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह के वो फैसले आते हैं
कि आपको एग्ज़ाम देना है कोरोना काल में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलेगा, वो ऑनलाइन हियरिंग करेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग को तय करना है क्या सही है क्या गलत है। मेरी कोशिश थी आपको जो घटनाएं घट रही हैं उसकी जानकारी दें। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।